जाना था चीन, पहुंच गए जापान। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज कटोरा लेकर क्या मांगने जापान गईं, ये दिलचस्प कहानी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान का सबसे दिलचस्प किस्सा ये है कि जनरल मुनीर का जंगी ढोल पाकिस्तान में ही कैसे फट गया। पाकिस्तानियों ने जनरल मुनीर की पोल खोल दी। मुनीर का मेडल झूठा, पाकिस्तान मान गया। जनरल आसिम मुनीर ने 14 अगस्त को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान हिलाले जुर्रत झटक लिया, भारत से जंग के नाम पर। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का ओहदा भी झटक लिया था, वो भी भारत से जंग के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर और उसकी फौज को कितनी मार पड़ी, पाकिस्तानियों ने यह सब देखा था। लेकिन मुनीर ने जबरन इनका मुंह बंद करवा दिया था, पर शहबाज शरीफ की एक गलती ने मुनीर का भांडा फोड़ दिया। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई में बहादुरी दिखाने के नाम पर करीब 500 जवानों और अफसरों को सम्मानित किया, लेकिन इनमें से 138 सम्मान मरणोपरांत दिए गए। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि अगर जनरल मुनीर की फौज इतनी ही बहादुर थी तो ये 138 सैनिक कब और कैसे मारे गए। भारत से जंग में फर्जी जीत के नाम पर मुनीर मेडल पर मेडल लिए जा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के नाम पर भी खुद को सबसे बड़ा बादशाह बताकर पाकिस्तानियों को आंखें दिखा रहा है। मजे की बात देखिए कि पूरे पाकिस्तान में पोल पट्टी खुलने के बावजूद मुनीर का तमाशा अभी थमा नहीं है। मुनीर अब सोना, चांदी और तेल के नाम पर पाकिस्तानियों को झांसा दे रहा है। मुनीर कह रहा है कि बलोचिस्तान का सोना बेचकर पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार देगा। मुनीर ख्वाब दिखा रहा है कि पाकिस्तान से तेल निकलेगा और पाकिस्तानी अमीर हो जाएंगे। मुनीर के सिर पर अभी ट्रंप का हाथ है, इसीलिए वो पाकिस्तान में जो मर्जी आए कर रहा है, जो मर्जी आए कह रहा है। उसके झूठ में ट्रंप भी सिर हिला रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान से तेल निकालने की बात कहते हैं और मुनीर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इसे खुशखबरी की तरह बताता है। मुनीर और ट्रंप का रिश्ता भी इसी डील पर बना है कि ट्रंप भी भारत को नीचा दिखाने का ख्वाब पाले बैठे हैं और मुनीर जैसे पाकिस्तानी जनरलों का ये तो सदियों का सपना है। लेकिन तब क्या होगा जब ट्रंप अपनी मेहरबानियों के बदले मुनीर से चीन के खिलाफ खड़ा होने को कहेंगे। मुनीर के सामने फिलहाल सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो अमेरिका और चीन जैसे दो परस्पर दुश्मनों में से किसकी बीन पर नाचेगा। बलोचिस्तान में बागियों से निपटेगा और चीन के प्रोजेक्ट बचाएगा, या पठान पश्तून बागियों से निपटेगा और एंटी अमेरिका सेंटीमेंट खत्म करेगा। मुनीर ने मरियम नवाज को काम पर लगा दिया है। चीन की रट छोड़कर जापान पहुंचा दिया है। मुनीर की अमेरिका से नजदीकियों पर चीन खफा है, खैरात बंद है, इसीलिए मुनीर का कटोरा लेकर मरियम अब जापान दौड़ गईं। टोक्यो में खैरात मांगेंगी, वो भी अपने सूबे पंजाब की नालियों के नाम पर, और लौटकर पाकिस्तान को बताएंगी कि इकोनॉमी कितनी शानदार चल रही है। अमेरिका और चीन के बीच में पाकिस्तान को फंसाया खुद मुनीर ने, लेकिन सजा शहबाज शरीफ को दे रहा है। खबर है कि 14 अगस्त के ठीक पहले इस्लामाबाद में एक खुफिया मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ को हटाने का प्लान बना है। शहबाज की जगह गृह मंत्री मोहसिन नकवी लेंगे, फिर कुछ महीने बाद मरियम को पीएम की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। मोहसिन नकवी वही शख्स है जो मुनीर के अमेरिका दौरों में उसका पिछलग्गू बनकर घूम रहा था, और मुनीर ने अमेरिका में बैठकर भारत को गीदड़ भभकी देने के लिए अपने मुल्क की तुलना बजरी से भरे कबाड़ ट्रक से की थी। तो मुनीर के कबाड़ ट्रक वाला ये संदेश मोहसिन नकवी ने ही पाकिस्तानियों तक पहुंचाया। कहानी एकदम सिंपल है। पाकिस्तानी पहले ही रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ एक जंगी जज्बे का ढोल था, वो भी फट गया, तो मुनीर इसका ठीकरा
शहबाज शरीफ के सिर फोड़कर अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में है। शहबाज शरीफ की जान तो जैसे तैसे बच जाएगी, लेकिन मुनीर जिस दिन पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ा, जान से जाएगा।